हेलो दोस्तों, गढ़वाल एजुकेशन में मैं भी के आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हम इस छोटे से वीडियो में ये चीजें समझने वाले हैं कि जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। यदि आप लोगों के 50 से कम नंबर हैं या 50 से ज्यादा नंबर है तो अब आगे आपको क्या करना है। और दोस्तों मेल और फीमेल की इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसमें आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। और इस बार दोस्तों ऑन एवरेज यदि हम बात करें तो ओवरऑल सब लोगों के इसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जो नंबर है वो नंबर लगभग लगभग अपन जितने भी यार दोस्तों को पूछते हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं। इस बार ऐसा क्यों हुआ है, इस प्रकार के तमाम रीजनों पे हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्या रहने वाली है, क्या आपको आगे दौड़ करना चाहिए और क्या आपको इसके सपने जो हैं वो छोड़ देने चाहिए। इस प्रकार की तमाम बातों को डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं आपको एक कट ऑफ का डेमो दिखाता हूं। जैसे कि दोस्तों पिछला कट ऑफ यानी कि 2016 और 2020 के कट ऑफ की यदि हम लोग बात करें यहां से, तो सबसे पहले 2016 पे कट ऑफ पे बात करते हैं। 2016 में क्या हुआ था दोस्तों, एक तो परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और वहां से वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज लगभग वहां से दोस्तों 7100 वैकेंसीज थी वहां से दोस्तों, जिससे मेल और फीमेल की यदि हम लोग कट ऑफ देखें तो यूआर कैटेगरी की वहां से गई थी 77 और फीमेल की गई थी 66। वहां 2016 में कोविड से पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था तो वहां ये दोनों नहीं थे। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में मेल कैंडिडेट 76 वहां से स्कोर रहा था इसका कट ऑफ यानी कि, और 62 रहा था फीमेल्स का। एससी की बात करूं तो एससी 70 रहा था और फीमेल की बात करूं तो एससी से 56 रहा था। एसटी 74 था और 61 था लड़कियों का। लेकिन दोस्तों यहां इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने के रीजन देखो दो थे। एक तो वैकेंसी ज्यादा थी, पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण दोस्तों ये था कि वहां नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। 100 नंबर के जो क्वेश्चंस होते थे वो 100 के 100 हमें क्वेश्चंस करके आने रहते थे और वहां से हमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ता था। और 2016 वाली जो वैकेंसीज थी उसको दिल्ली पुलिस ने ही कंडक्ट करवाया था। लेकिन दोस्तों 2020 में वैकेंसीज थी 5800 की लमसम थी। लेकिन इसमें एसएससी ने ये जो पेपर था, ये जो परीक्षा थी, इस पेपर के जो इस परीक्षा के जो पेपर थे वो एसएससी ने कंडक्ट करवाए थे और वहां से दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी थी। इसमें दोस्तों फर्क क्या पड़ा, यूआर की कैटेगरी कट ऑफ वहां से देखने को मिली 72 के करीब। यहां से देखो डायरेक्ट दोस्तों 5 अंकों का उतार चढ़ाव देखने को मिला था। फीमेल की बात करें तो फीमेल में यह 66 था और यूआर की बात करें 2020 में तो यहां दोस्तों देखने को मिला था ये जो 10 हैं 10 नंबरों का गिरावट दोस्तों देखने को मिला था। लेकिन वही बात ईडब्ल्यूएस, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस आया 2020 में दिल्ली पुलिस में, तब 62 था और लड़कियों के लिए 44 रहा था, बहुत कम मार्क्स रहा था। और इसी में हम लोग बात करें ओबीसी की तुलना करें दोस्तों तो 2016 में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो 76 और जब 2020 में नेगेटिव मार्किंग हुई तो ओबीसी का कट ऑफ गया दोस्तों लगभग 68 के करीब। यानी कि लगभग लगभग हमारे को यहां से देखने को मिले तो 8 नंबर यहां से कम देखने को मिले थे दोस्तों। और इसी के साथ यदि हम लड़कियों की तुलना करें यहां से तो लड़कियों में ओबीसी में 2016 में 62 रहा था और 2020 में दोस्तों यही रहा था कितना, 53 रहा था। यानी कि ओवरऑल यदि हम लोग बात करें यहां से तो लगभग करीबन 9 नंबर की गिरावट थी दोस्तों। यानी कि लड़कियों की जो कट ऑफ थी वो 9 नंबर गिरी थी 2020 में। और दोस्तों एस सी एस टी की बात करूं तो एस सी एस टी में भी आप लोग इसी प्रकार देख सकते हैं। 2020 में एससी से था, यदि कोई लड़का था तो 57 पे सिलेक्शन हुआ था उसका और 45 पे सिलेक्शन हुआ था किसका, लड़कियों का। एसटी की बात करूं तो एससी के लिए 65 रहा था और फीमेल यानी कि लड़कियों के लिए रहा था 41 रहा था। इसी के साथ अब मैं दोस्तों ओवरऑल आप लोगों से बात करूं 2020 पे, 2023 पे बात करूं तो दोस्तों यहां 2016 2020 की तुलना में यदि देखें तो यहां वैकेंसीज दोस्तों ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है। और पेपर का लेवल भी यदि देखें तो पेपर में ऑन एवरेज यदि हम लोग बात करें तो यहां से बच्चा लगभग 55 से लेकर 60 नंबर का ही अधिकतम स्कोर कर रहा है, क्योंकि पेपर भी इस बार टफ थे। और दोस्तों
इसके बाद कई कई शिफ्टों के पेपर टफ थे, कई कई शिफ्टों के ऐसे थे कम थे। और दोस्तों यहां से यदि हम लोग तुलना करें तो यहाँ लड़कियों की जो वैकेंसीज थी, यानी कि फीमेल की वैकेंसीज की बात करें तो लगभग यहां से 2500 पोस्ट यहां से लड़कियों की हैं। और दोस्तों इस भर्ती में लड़कियों के लिए गोल्डन चांस है ये दोस्तों, क्योंकि लड़कियों का फाइनल सिलेक्शन दोस्तों लगभग, यदि किसी लड़की के 55 से 65 के बीच में यदि ऑल कैटेगरीज में नंबर हैं तो वो अपना नंबर श्योर समझे। अब इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी में एक आध नंबर का उछाल यहां से देखने को मिलेगा। तो यदि किसी भी लड़की के 55 से प्लस ज्यादा नंबर हैं तो वो आज से ही दौड़ना अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। और यदि मैं लड़कों की बात करूं, मेल की बात करूं, तो यदि किसी लड़के के 60 से लेकर 70 नंबर से यदि आ रहे हैं तो वो आज ही अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो आज ही शुरू कर दे, क्योंकि अब देखो यहाँ वैकेंसीज भी ज्यादा हैं। और दोस्तों यदि अपन नेगेटिव मार्किंग, 2020 में भी नेगेटिव मार्किंग थी, 2023 में भी नेगेटिव मार्किंग है, इस बार थोड़ी ज्यादा कट ऑफ देखने को इस वजह से मिलेगी क्योंकि कई कई शिफ्टों के पेपर बहुत बहुत ही इजी थे और कई शिफ्ट ऐसी थी जिनके पेपर का यदि लेवल देखें तो वो थोड़ा टफ था। यानी कि ओवरऑल यदि मैं दोस्तों यदि बात करूं तो यहां से आप लोगों के यदि यदि कोई लड़का है, यदि कोई लड़का है और वो ऑल कैटेगरी से यदि 60 से 70 नंबर के बीच में यदि उसके नंबर हैं तो वो आज से ही दौड़ना प्रारंभ कर दे। और लड़की की बात करूं, मैं फीमेल की बात करूं, तो यदि किसी लड़की के 55 प्लस से लेकर यदि 65 नंबर के करीब हैं तो अपना फाइनल स्कोर 100% समझे दोस्तों यहां से, क्योंकि इस बार लड़कियों की पोस्ट भी ज्यादा है। और दोस्तों यहां से वैकेंसीज लगभग, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि वैकेंसीज लगभग 7500 के करीब हैं। और फिजिकल के लिए 12 12 गुना को क्वालिफाई किया जाएगा। 12 गुना लगभग 9 लाख के करीब होता है, ओ सॉरी 90,000 के करीब होता है, तो उसमें लगभग लगभग आपका नंबर आ ही जाएगा। और दोस्तों बाकी चीजें हैं जैसे आपका सेफ स्कोर क्या है, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, वो दोस्तों मैं इसके अगले वीडियो में बात करने वाला हूं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च करें आप लोग गढ़वाल एजुकेशन, गढ़वाल एजुकेशन। तो आपको इसी प्रकार की जानकारियां मैं डेली आपको अवेलेबल करवाता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज होती हैं वो भी मैं आप लोगों को यहीं से प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यदि आपको कहीं से यूट्यूब वगैरह से यदि आपने कहीं इसकी कट ऑफ देखकर यदि आप निराशापन महसूस कर रहे थे तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके थोड़े बहुत मन में विचार आए होंगे कि मेरे को फिजिकल करना चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।